हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं उनको 5 टुकड़ों में बांटा गया है समझने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कंप्यूटर का विकास बहुत तेज़ी से हुआ और उनके आकार में भी परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो अब बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है, कब स्टार्ट हुए, क्या क्या प्रोसेसिंग हुई उसमें। 1940 से 1956 में स्विचिंग डिवाइस के रूप में इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होने लगा। स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम, और जो इसकी गति थी हमें रिजल्ट देने की वो 333 माइक्रोसेकंड थी। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के कारण ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे और इनका आकार भी बहुत बड़ा हुआ करता था। अब इसके अंदर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर्स आते थे आपके बनाए गए थे। IBM 701, ENIAC, UNIAC 1, UNIAC 3 एंड मार्क 1। अब बात करेंगे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कौन कौन से हैं, कब बने। 1956 से 1963 में स्विचिंग डिवाइस के रूप में ट्रांजिस्टर तथा स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, जिससे इसकी गति माइक्रोसेकंड और मल्टी बैच रिमेनिंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रारंभ आकार और ताप में कमी की वजह से इसको बहुत तीव्र बना दिया गया। मतलब इसकी तीव्रता पहले वाले कंप्यूटर से बढ़ गई, आकार जो था वो भी थोड़ा कम हो गया और स्पीड भी बढ़ गई रिजल्ट देने। ट्रांजिस्टर में वैक्यूम ट्यूब की तुलना में कंप्यूटर को इतना गर्म नहीं होने देता था और इसके आकार में भी बदलाव हुआ। इसके बाद यह एक विश्वसनीय कंप्यूटर बना। अब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर बने थे वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। IBM 6020, IBM 401, IBM 7094, UNIAC 108 etc. अब बात करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। 1964 से 1971 में जो कंप्यूटर हमारा बना था वो था थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर, जिसमें स्विचिंग डिवाइस के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन चिप्स, सेमीकंडक्टर तथा स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। इसकी गति अब माइक्रोसेकंड की जगह थी नैनो सेकंड, यानी 100 नैनो सेकंड हो गई। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था वो वास्तविक समय शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, SSC एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। सन पूछा जाएगा आपसे, क्या क्या डिवाइस यूज़ हुई ये पूछा जाएगा। उसके साथ में पूछा जाता है कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हुआ किस डिवाइस में, कौन कौन से कंप्यूटर किस जनरेशन में बने थे। जैसे मार्क 1 फर्स्ट में बना था, UNIAC 4001 सेकेंड में, और लेकिन जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें चुंबकीय और सॉलिड स्टेट मुख्य रूप से भंडारण के रूप में अंदर प्रयोग किए गए थे। इसमें हम क्या करते थे, रिमोट प्रोसेसिंग भी कर सकते थे, इनपुट आउटपुट को नियंत्रण भी करते थे। कौन कौन से कंप्यूटर बनाए गए थे, IBM सिस्टम 360 एंड NCR 394 etc. अब बात करेंगे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन कौन से हैं, कब बने। 1971 से 2010 स्विचिंग डिवाइस के रूप में बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर तथा स्टोरेज डिवाइस के रूप में सेमीकंडक्टर का प्रयोग होने लगा। इसकी गति 300 नैनो सेकंड हो गई, मतलब बढ़ गई, थोड़ी सी घट गई। भाई 300 नैनो सेकंड बड़ा होता है कि 100 नैनो सेकंड? जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था। फिर से बोल रही हूँ, याद रखिएगा। इसमें जो मेन है आपका वो है सन, कब किस में क्या यूज़ हुआ, कौन कौन से कंप्यूटर बने फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। ठीक है, अब फोर्थ जनरेशन क्या थी,
इसके आगे में हम पढ़ते हैं मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि, भिन्न भिन्न निर्माता के यंत्रों के बीच अनुकूलता आने लगी। कौन कौन से कंप्यूटर बने थे 4th जनरेशन में? IBM PC XT, एप्पल II, इंटेल 404 चिप्स। तो ये सब क्या है? कंप्यूटर्स के नाम हैं। अब बात करेंगे हम 5th जनरेशन के कंप्यूटर की। 5th जनरेशन के कंप्यूटर क्या है? 2010 से जो वर्तमान में आगे तक का समय है, आज तक का, वो है आपके 5th जनरेशन के अंतर्गत। तो इसमें स्विचिंग डिवाइस के रूप में बड़े पैमाने पर स्टोरेज डिवाइस के रूप में ऑप्टिकल डिस्क तथा इसकी जो गति थी वो नैनो सेकंड से भी अधिक हो गई और इसमें इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। बात समझ आई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें ऐड हो चुके थे। तो इस पीढ़ी में क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हुआ। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, मैनेज वर्चुअल लैंग्वेज, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का प्रयोग होने लगा। इस पीढ़ी में कंप्यूटर जो थे एग्जाम्पल के तौर पे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटपैड, अल्ट्राबुक, क्रोम एक्सेट्रा। सामान्य भाषा में बोला जाए, जो कंप्यूटर आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, वॉइस के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, इमेज के थ्रू चीज़ों को सर्च कर पाते हैं, ये सब हमारे किस जनरेशन के अंतर्गत आते हैं? कंप्यूटर 5th जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर आजकल हम यूज़ कर रहे हैं वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये आज की क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।